नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रिक्ट राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के इतिहास विषय के पेपर 2 की किताबों के संबंध में। हालांकि इसके संबंध में वीडियो बनाता ही रहता हूं क्योंकि चैनल ही इतिहास का है, तो समय समय पर बनाता रहता हूं। अब जो कि भर्ती आई है तो एक बार फिर से विद्यार्थियों की ये डिमांड है कि इस पर थोड़ी सी राय रखी जाए। हालांकि जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनको पता ही है कि किस प्रकार की किताबें रिकमेंड की जाती हैं, लेकिन एक बार एक ध्यान से आप इसको सुनेंगे तो आपके मन में जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो पहली बात तो पद कम है, जिसकी सभी को ये उम्मीद है कि ये बढ़ जाएंगे। गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि बढ़ ही जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे, सब सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर उनकी इच्छा शक्ति है, उनकी इच्छा वास्तव में यही है कि अभी उपचुनाव के चक्कर में जल्दी निकाली है और बाद में पद बढ़ा देंगे, तो निश्चित रूप से जो विभागीय प्रमोशन है उसके बाद में इनके पद बढ़ाए जा सकते हैं। उसके संबंध में भी आप अलग अलग प्रकार के कह रहे हो कि दोगुना नहीं हो, दोगुना से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, वो सबकी चीज़ की गलियाँ हैं, सब चीज़ के रास्ते हैं। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हुई तो वो आराम से इन पदों को अच्छी खासी संख्या में बढ़ा सकती है और आराम से इतिहास के 500 से 800 पद किए जा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर देंगे और आप मेरे कहने से मान के और आप इसी की तैयारी करो। आप अपना डिसाइड करो कि आप रीट की करना चाहते हो, कि सेकंड ग्रेड की करना चाहते हो, कि फर्स्ट ग्रेड की करना चाहते हो। मैं यहाँ इसकी किताबें और रणनीति के संबंध में, कोचिंग वगैरह के संबंध में बात करना चाहता हूँ। विद्यार्थियों के संबंध में बात है पूरी की पूरी, कि वो ताकि अपने एक अच्छा किताबों का चयन कर सके और अपनी एक रणनीति बना सके। तो उसके संबंध में शॉर्ट एंड स्वीट हम बात करेंगे। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले किताब, आपके सिलेबस आपको पता ही है, 19-20 का कोई चेंज होगा तो उसमें उसके संबंध में जानकारी आपको दे देंगे। प्राचीन भारत, तो इसके संबंध में किताबें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप हर कालखंड की किताब पढ़ते हैं तो सौरभ चौबे, जो भी ये किताबें पढ़ रहा है, सौरभ चौबे, केसी श्रीवास्तव और तीसरी पप्पू सिंह प्रजापति की, इनमें से कोई किताब पढ़ रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है और कुछ पढ़ने की। लेकिन ये तीनों ही किताबें छोटी नहीं की जा सकती। अंतर है, जैसे इसमें थोड़ा ज़्यादा मैटर है, ये भी काफ़ी बल्कि किताब है, ये भी इसको भी उसकी तुलना में कम फैक्ट है, लेकिन फिर भी बड़ी किताब है और याद रखना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है इन किताबों को। तो आप कर ये सकते हैं कि आर्य कॉम्पिटिशन टाइम से वो आपको पक्की याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। बाकी भले ही आप कुछ टॉपिक हैं वो थोड़ा डिटेल में देख लें और एक किताब इनमें से रखें, ज़्यादा किताब रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके संबंध में उपिंदर सिंह की भी किताब आती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा कि आप इस भर्ती परीक्षा के लिए वो किताब पढ़ें। काफ़ी अलग टाइप की किताब है और बहुत ही गूढ़ चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं, प्रश्न उसमें से आते हैं, लेकिन इस एग्जाम के लिए वो किताब रिकमेंड नहीं की जा सकती, क्योंकि अकेली तो वो पढ़ ही नहीं सकते। अकेली तो ना वो पढ़ी जाएगी, उसमें बीच बीच में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको लगेगा कि ये तो नहीं है, इसका अकेली का पेपर लेंगे तो ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस एग्जाम के लिए वो रिकमेंड नहीं की जा सकती। हालांकि जैसे अभी मैंने प्रश्न बैंक बनाया है प्राचीन का, उसमें मैंने उपिंदर सिंह पूरी खंगाल ली है, उसके एक से लेकर लास्ट पेज तक निकाल के जो भी मुझे लगा कि पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो चीज़ों से मैंने उसमें से प्रश्न बनाए। आप उसकी व्याख्या में भी देख सकते हैं। तो आप इनमें से कोई एक किताब चूज करने की कोशिश करना और जितना संभव हो लिमिटेड पढ़ो। इसका भी मैं ऑप्शन बताऊंगा कि इससे कम पढ़ के भी किस प्रकार से चयन लिया जा सकता है, लेकिन आप एक किताब इसमें से चूज करें। नंबर 2, मध्यकाल में ज़्यादा कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मध्यकालीन भारत में, उसमें आप सौरभ चौबे की किताब पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी किताब है। दूसरे किसी ऑप्शन के बारे में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास यदि है तो आप एलपी शर्मा यदि पढ़ रहे हैं तो आर्या से फैक्ट जरूर याद कर लें, ठीक है। एक सिंगल किताब भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट के अंदर, क्योंकि इससे अकेली से काम आपका चलना नहीं है। हालांकि समझ के लिए और ठीक ठाक कवर इससे हो जाता है, लेकिन फैक्ट आपको आर्य से फिर पढ़ने ही पढ़ने होंगे। ये पढ़ने के बाद आर्य नहीं भी पढ़ें तो भी चल जाता है। नंबर 3, और भी आपके जो प्रश्न है सब कवर हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आधुनिक भारत की किताब, तो आधुनिक भारत की किताब में परीक्षा वाणी का नया एडिशन आया है, गलतियां वगैरह आपकी बार काफ़ी सुधार की हैं, तो वो पढ़ सकते हैं आप। पहले वाली है और आपने उसमें से लगभग गलतियां पॉइंट आउट कर रखी हैं, तो बदलने की आवश्यकता नहीं है, बार बार पैसे खराब नहीं करने चाहिए। तो परीक्षा वाणी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अरविंद भास्कर के 2 पार्ट किसी के पास हैं तो उनके साथ वो कंटिन्यू कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इसका दूसरा पार्ट थोड़ा बड़ा है, कई टॉपिक्स में डिटेल ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा है, उतना याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी की है, तो उनकी एक गति बन जाती है और उनको फैक्ट याद रहने लग जाते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करें इसके संबंध में विश्व इतिहास की, तो विश्व इतिहास की किताबों के संबंध में बात करूं तो मैं यहाँ पर आपको 3-4 किताबों के नाम बताता हूँ, उनमें से आप कोई भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नाथ पब्लिकेशन की किताब है,
राम सिंह सरावग, जेपी सैनी वाली किताब बढ़िया किताब है। असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे पीजीटी हो, उसके लिए जैसे फर्स्ट ग्रेड हो, उसके लिए ये किताब पढ़ी जा सकती है। फैक्ट वगैरह अच्छे तरीके से बैलेंस करके देखें, बहुत अच्छी किताब है। बहुत सारे विद्यार्थियों के पास पहले से ये किताब है अरविंद भास्कर, तो इसके बाहर कोई प्रश्न जाने की संभावना बहुत ही कम संभावना होती है, खासतौर से फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। तो ये किताब किसके पास है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिटेल इस प्रकार से दी गई है कि फैक्ट उसमें से याद रखने थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन अच्छी किताब है, पहले यही चलती थी कई सालों से, नहीं अभी आप ले सकते हैं तो नाथ पब्लिकेशन भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर कोई जैन माथुर ही पढ़ रहा है तो पढ़ सकता है, ये तो ऑथेंटिक किताब है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो एक आरबीडी पब्लिकेशन की ओर से रवि फगड़े की किताब आती है, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अभी तक जो एग्जाम आए हैं उसमें बिल्कुल आप छोटी किताब भी पढ़ते हैं विश्व इतिहास के अंदर, पिछले 3 एग्जाम की मैं बात करूँ तो कहीं दिक्कत नहीं आती छोटी किताब पढ़ने में भी, क्योंकि इसका मैटर इसी प्रकार से आता है। और इनके ऑब्जेक्टिव बुक्स के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। फिर 5वें नंबर पर बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो राजस्थान के इतिहास के लिए आप, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास जो किताब है वो आप पढ़ते जाइए। कोई भी आपके पास ऐसी किताब है, चाहे वो नाथ पब्लिकेशन की हो, लक्ष्य की हो, पैनोरमा की हो, दीनदयाल की हो, और भी किसी पब्लिकेशन की किताबें लगभग एक जैसी आती हैं। किसी में मैटर थोड़ा कम दे देते हैं, किसी में ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा डिफरेंस इन किताबों में नहीं आता है। तो उसमें से कोई भी किताब आपके पास है उसके साथ आप जा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, और टॉपिक आप सेलेक्ट करें जो सिलेबस के अनुसार पढ़ने की कोशिश करें। जैसे आप ये किताबें भी देखेंगे तो इनमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर आपके सिलेबस के बाहर की बहुत चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना ही होगा। तो पहले निशान लगा लें, जो इंडेक्स आता है शुरू में उसमें निशान लगा लें कि ये अपने टॉपिक है, उसी के अनुसार पढ़ें। फिर ये किताबों में छोटी लगने लग जाती है, फिर इतना बड़ा नहीं लगता। फिर नाथ, दीनदयाल, पैनोरमा, लक्ष्य में जो भी है उसमें किसी जो आपके पास है, मेरे कहने का मतलब ये है कि बार बार पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों के पास राजस्थान की कोई किताब होती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो ये बात हो गई। फिर नंबर 6 पे बात आती है ऑब्जेक्टिव बुक्स की, प्रश्न बैंक। तो प्रश्न बैंक 3 प्रकार के हो गए, एक भारत का हो गया, एक विश्व का हो गया, एक राजस्थान का हो गया। और फिर सिंगल किताब की मैं, और चलो पहले एक वो सिंगल किताब की बता देते हैं। एक गाइड की यदि हम बात करें, और बहुत से केसेस ऐसे भी हैं और जहां मेरिट कम भी रहती है, और साथ ही क्योंकि यदि पद इतने ही रहे तो फिर आपको थोड़ी सी देखिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, और फिर आपको हर कालखंड की एक किताब पढ़नी ही पढ़नी होगी। देखो उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि आप सिंगल किताब के पास साथ जाके और आप इतने टफ कंपटीशन में फिर फाइट करें, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। लेकिन एक तो आर्य कॉम्पिटिशन टाइम की किताब है ही, आप तीनों किताबों के साथ भी इसको पढ़ सकते हैं, आर्य कॉम्पिटिशन को, और रिवीजन के लिए अच्छी किताब है। या फिर इस ऐसी एक नीरज पांडे की किताब आती है, वो किसी के पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक पप्पू सिंह प्रजापति की समग्र इतिहास की किताब आती है, लेकिन उन किताबों के साथ इसको पढ़ने का समग्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये किताब बहुत बड़ी है। आर्य तो फिर भी छोटी किताब है उसकी तुलना में काफ़ी, लेकिन ये बहुत बड़ी किताब है। तो या तो इसको अकेले कोई पढ़ो आप और ऑब्जेक्टिव लगाओ, इसी के साथ जाओ, नहीं तो फिर आप ऐसा करो कि 3 कालखंड की पढ़ रहे हो तो आर्य ही उसके साथ पढ़ो। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि कम से कम मेरा इतना प्रयास हो कि आर्य मुझे अच्छे से निकाल लूँ, ऑब्जेक्टिव निकाल लूँ, उसके बाद में एक्स्ट्रा जो भी आप कर सकते हैं। या फिर आपने किसी टीचर का कोर्स ले रखा है और उन्होंने नोट्स दे रखे हैं, और वो यदि आपको लगता है कि सफिशिएंट है, वो टीचर भी यदि कहते हैं सफिशिएंट हैं, तो आप उसके साथ जाएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से निकालें। तो फिर ऑब्जेक्टिव की बात आती है, प्रश्न बैंक की। तो अब देखिए, पहली बार हमने भी प्रयास किया है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ, लेकिन फैसला सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो भी किताब निकालेगा, जो भी कोर्स निकालेगा, वो ये तो कहेगा कि ये मेरा वाला ज़्यादा अच्छा है ना। लेकिन आपको सोच समझ के फैसला लेना है, चाहे मैं कहूँ चाहे कोई और कहे। अब देखिए, हमने विद्यार्थियों का सवाल था तो मैं बता देता हूँ। भारतीय इतिहास के 3 प्रश्न बैंक निकालने की कोशिश की है, जिनमें से एक अभी दीपावली के बाद में मिलना शुरू हो जाएगा। प्री बुकिंग उसकी शुरू हो चुकी है, जिसकी डिटेल मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। तो मैंने खूब कोशिश की है कि वो पीजीटी के लेवल का रहे और अच्छा रहे। तो प्राचीन भारत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बैंक हमने निकाला है, और मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का प्रश्न बैंक हम निकालेंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये दीपावली के बाद में इसका इन दोनों का 50-50% काम हुआ रखा है, तो इनमें 1-1 महीने का समय लगेगा आराम से। जैसे ये दीपावली बाद में शुरू करेंगे तो दिसंबर 5-7-10 तक मार्केट में उपलब्ध हो पाएगा। फिर ये इस पे काम करेंगे तो दिसंबर एंड में छुट्टियों में मेरे से काम हो पाएगा कंप्लीट उसका, तो जनवरी 5-10 तक वो फिर उसका
सिस्टम बैठेगा। तो 10 जनवरी तक ये पूरा होगा, क्योंकि मैं आज ये कह दूं कि अभी 10 ही दिन में आने वाली है तो वो संभव नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उससे 5-7 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, पहले की संभावना नहीं है, क्योंकि फिर वही है, मतलब मैं ज़्यादा जल्दबाजी करूँगा तो वो क्वालिटी नहीं रह पाएगी, क्वालिटी नहीं रह पाएगी तो एक बार तो मैं बेच दूंगा, फिर मेरा भी नाम खराब होगा, विद्यार्थियों को नाम तो देखा भाई भला, लेकिन विद्यार्थियों को नुकसान हो जाएगा, ऐसी मैं नहीं निकालना चाहता। ठीक है, या फिर भारतीय इतिहास में आप लेना चाहते हैं तो फिर पप्पू सिंह प्रजापति जी का प्रश्न बैंक है सिंगल। अभी से आप वो चाहते हैं कि हमारे पास तीनों कालखंड की होनी चाहिए, हमारी आपको लग रही है कि लेट आएगी, तो निश्चित रूप से आप उस किताब को ले सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखना, नेट के जो बड़े क्वेश्चन हैं और जो आर्ट एंड उसमें एक दो विषय में नेट और होती है, मैं भूल गया क्या नाम आता है उसका, तो वो जो नेट के थोड़े डीप क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को आप छोड़ देना कहीं, क्योंकि आप बार बार करेंगे, आपका पढ़ा हुआ होगा नहीं वो सब, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आगे प्रश्न, तो उनको छोड़ सकते हैं आप। पढ़ा निकाल दिया, आगे छोड़ दिया उसको, जो लेवल है उसका उसी लेवल के क्वेश्चन पढ़ें, तो लगभग 10-20% क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो आपको स्किप करने पड़ेंगे कि नहीं ये जाने दो, अपने लेवल का नहीं है, उसमें आगे लिखा हुआ रहता है बॉक्सेस में। तो ये हो गया इंडियन के लिए। फिर यदि मैं वर्ल्ड की बात करूं, या किसी के पास यूथ का कंपटीशन टाइम्स का है तो वो भी काम चल जाएगा। कुछ एक टॉपिक उसमें वीक है, और कुछ जैसे दक्षिण भारत में पूरा उसका है नहीं कंप्लीट उसके अंदर, तो कुछ एक टॉपिक उसके वीक है, लेकिन ठीक है वो क्वेश्चन बैंक यदि पहले से है तो। क्योंकि ये भी समस्या रहती है कि हर कोई ऐसा नहीं होता कि मार्केट में मैंने प्रश्न बैंक निकाला तो मेरा ले लिया, उसका निकाला तो उसका ले लिया, हर किसी के पास इतनी पैसों की सुविधा होती नहीं है, तो सोच समझ कर विद्यार्थियों को खरीदना पड़ता है, तो इसलिए आप उसी हिसाब से फैसला लें। विश्व के प्रश्न बैंक की बात करें तो अभी जो प्रश्न बैंक चल रहे हैं उसमें जैसे गणपत सिंह जी राजपुरोहित का प्रश्न बैंक है, अच्छा प्रश्न बैंक है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। पप्पू सिंह प्रजापति का प्रश्न बैंक अच्छा प्रश्न बैंक है, उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी राजस्थान के यानी फर्स्ट ग्रेड राजस्थान के सिलेबस को कवर किया गया है। और पहले से एक चलता आ रहा है अरविंद जी भास्कर का, वो भी अच्छा प्रश्न बैंक है। व्याख्याएं मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था कि थोड़ी सी कम है, प्रश्नों का संकलन है वो बहुत बढ़िया उसके अंदर। और एक नाथ का आता था, उसमें थोड़े प्रश्नों की संख्या कम है, इसलिए मैंने उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा, तो इनके साथ जा सकते हैं। हमारा प्रश्न बैंक इसका तैयार है। पहले मैं सोच रहा था, डिले इसलिए कर रहा था कि भाई काफ़ी सारे टॉपिक बनाएंगे सेंटर की एग्ज़ाम के लिए और स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी वो काम आ जाए, लेकिन अभी चूंकि वैकेंसी थोड़ी जल्दी आ गई उम्मीद से, इसलिए सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से मेरा उसका निकालने का विचार है, तो उसको हम जल्दी ही निकाल देंगे। इंतजार तो सिलेबस का कर रहे हैं, लगभग ये तैयार है, 1 वीक का 5-7 दिन का काम इसके अंदर मेरा बचा हुआ है, तो मैं निकालूंगा, कोशिश करेंगे। इसका प्राइस काफ़ी कम रखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के ही टॉपिक यदि लेंगे तो उसमें ज़्यादा पेजेस भी नहीं होंगे, एकदम संक्षिप्त में और लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, ऐसा एक प्रश्न बैंक निकालने का प्रयास है, तो निकल जाएगा। यदि मेरे हिसाब से 200 रुपये के आसपास घर तक पहुंच जाए, डिलीवरी हो जाए, ऐसा सा कुछ उसका रेट बनेगा मेरे हिसाब से। अभी प्रिंट तो के लिए नहीं भेजा है मेरा, मैं बता रहा हूँ ना, 1 वीक का उसमें काम पड़ा है, तो मैं करूँगा पहले। फिर इसके बाद में राजस्थान के क्वेश्चन बैंक की बात करें तो राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन बैंक के लिए कोई भी दिशा 2020 आता है, वो आप निकाल सकते हैं। इतिहास कला संस्कृति का, तो इतिहास के पार्ट उसमें से पढ़ लें, संस्कृति वगैरह पहले पेपर में काम आ जाता है, तो वो आपके काम आ जाएगा। या फिर ऐसा ही नाथ वालों ने निकाला, इसका कई आते हैं। पप्पू सिंह प्रजापति भी निकालने की कह रहे हैं, कब तक आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस प्रकार की या कोई और भी आपके पास हो सकता है। काफ़ी सारे पब्लिकेशंस के आते हैं ये, उसमें कोई ये नहीं है कि इसका कोई बहुत बेहतर आ गया और इसका कोई ज़्यादा अच्छा गया। दिशा वालों का मेन काम ही इसका प्रश्न बैंक निकालने का है, तो वो अपडेट करते रहते हैं, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपके पास यदि आपके पास कोई है तो बार बार उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादातर ये पुराने प्रश्नों पर आधारित प्रश्न बैंक हैं। तो मोटा मोटा ये एक किताबों के संबंध में बात हो गई। कोशिश ये करो कि आर्य को लगातार रिवाइज करते रहो। एक टॉपिक आपने अपनी जो सिंगल बुक है उसमें से पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव निकाले, आर्य को बार बार पढ़ते रहो। 2 बार महीने में 2 बार पढ़ सकते हो लास्ट में उसको। तो ये आपके पास नोट्स हैं, तो फिर आप नोट्स का सहारा लो, फिर आर्य जैसी किताब की आवश्यकता नहीं है। तो उसको आर्य को कोशिश करो जब तक एग्जाम हो, 8 महीने में 10 महीने में जब भी, तब तक आप उसको 7-8 बार बढ़िया तरीके से निकाल लो। यदि वो अच्छे तरीके से कवर हो जाती है और आपने बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, तो जितनी मेरिट रहती है उससे ज़्यादा क्वेश्चन उनसे कवर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत से विद्यार्थियों को देखा है कि वो, लेकिन उनका फिर ये है कि पेपर 1 भी अच्छा होता है, वो गलतियां भी कम करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन एक कालखंड की एक किताब रखो, टॉपिक ठीक से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव लगाओ, साथ साथ रिवाइज करते रहो, और पेपर 1 के संबंध में भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बना ही दें। बाकी बना हुआ है, आप
2-1 महीने पहले का बना हुआ होगा, शायद वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बताने के लिए तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो ये है रणनीति का, ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ पार्ट पढ़ रहे हैं और एक पार्ट का आपका नंबर आ रहा है 2-3 महीने बाद, ऐसा नहीं। इसको साथ में लेके चलो कि भारत के 1-2 पार्ट साथ में चल रहे हैं, साथ में विश्व चल रहा है, साथ में फिर मतलब हर 15 दिन में 20 दिन में नंबर आता रहना चाहिए, जो भी पार्ट आप पढ़ रहे हैं 20 दिन, 1 महीने में एक बार तो कम से कम आ ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्ट आपने पढ़ा है फिर 3 महीने बाद उसका नंबर आ रहा है। इस प्रकार की कोई स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं तो फिर वो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि थोड़े थोड़े समय पर वो चीज़ें वापस आती रहें दिमाग के अंदर, तो वो दिमाग में वो ज्ञान स्थायी होता है और उसका आपको एग्ज़ाम में भी बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार के हैं। और जो प्राचीन भारत की मैंने निकाली है ऑब्जेक्टिव, इसकी आप सैम्पल पीडीएफ टेलीग्राम पे देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सैम्पल पीडीएफ देखो, या फिर मैं रिव्यू करूं तब तक आप वेट कर सकते हो कि आपको लगे कि गुरुजी के पता नहीं कैसे निकाली होगी, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में संशय रहता है। कईयों के पास तो क्या है कि कोईयों को तो ऐसे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। कई विद्यार्थियों के पास ये है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती, जो निकालता है किताब खरीद लेते हैं। रवि सर ने निकाली, चलो कर देते हैं ऑर्डर, 250 रुपये में क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन कोई विद्यार्थियों की ये थोड़ा सोच समझ कर पैसा उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो ये सोचते हैं कि पहले थोड़ा सा जांच परख लें, उसके बाद में अच्छी लगेगी तो लेंगे। तो वैसे विद्यार्थी इंतजार करके, या फिर आप 5-7 दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि एक जना मंगवा ले, और फिर कोई भी हो, मैं अपनी किताब के लिए खुद के लिए ये कह रहा हूँ कि एक जना मंगवा लो। जैसे लाइब्रेरी में आसपास बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, एक जना मंगवा लो और वो किताब देखो, अच्छी लगे तो बाकी विद्यार्थी भी उसको खरीदो, नहीं अच्छी लगे तो उसको वहीं ड्रॉप कर दो, ताकि पैसा तो बचे। तो ये सोच समझ की रणनीति होनी चाहिए। बात आती है कोचिंग वगैरह की, तो ऑफलाइन कोचिंग का मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट उन्हीं के लिए समझ में आता है जिनको घर पे तैयारी करने का ठीक माहौल नहीं मिल पाता है, और वो बाहर निकल कर ही कर सकते हैं, जिसमें गृहिणियाँ भी हो सकती हैं, कुछ विद्यार्थी भी ऐसे हो सकते हैं कि ऐसा कोई अच्छा माहौल नहीं हो जिससे रेगुलरिटी नहीं बन पा रही हो, तो वो विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। बाकी किसी को ज़रूरत हो तो थोड़ी बहुत ऑनलाइन की प्रयास किया करो, नहीं तो घर बैठ के किताबें पढ़ो। बार बार किताबें पढ़ोगे, अब ये आप बहुत सारी वीडियो देखोगे, फिर नोट्स बनाओगे, फिर ऐसे चलोगे, उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आपको लेना ही है तो आप ऑनलाइन कोर्स ले लिया करो किसी का अच्छा देख के। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि कौन कौन पढ़ाते हैं। गणपत सिंह राजपुरोहित पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा उनका कोर्स चलता है। रवि फगेड़िया अच्छा पढ़ाते हैं, सीकर वाले, वो भी अपनी एप्लीकेशन पे कोर्स करवा रहे हैं। हिस्टोरिकल एकेडमी वाले करवा रहे हैं। कलाम में वो सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका कोर्स भी चलता रहता है। तो इस प्रकार के 5-6 टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको वीडियो देख के ही चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, तो आप उनके साथ जुड़ के और उनका कोर्स लेके उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइम है वो आप मत लगाएं कि वीडियो आपकी कंप्लीट हो रहे हैं 6-8 महीने में, आप उनके नोट्स तैयार कर रहे हो तो रिवीजन कब करोगे। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी तो किताबों के साथ होती है, किताबों के साथ स्टिक रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किताब पढ़ने वालों का सिलेक्शन कम होता है और कोचिंग करने वालों का ज़्यादा, ऐसी कोई थ्योरी में मैं बिलीव नहीं करता। तो आप किताबों के संबंध में जानकारी होगी। और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मेरे को मैसेज डाल देना, या फिर इसमें कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तैयारी कीजिए, अच्छा ही होगा, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।